इंडिया। जय गौ माता, जय गोपाल, केशव माधव, दीन दयाल। उदय इंडिया, उदय इंडिया, उदय इंडिया। उठता हुआ, जागृति करता हुआ इंडिया, जागृत होता हुआ भारत, बदलता हुआ भारत, व्यर्थ से अर्थ को निर्माण करता हुआ भारत। आज देश के अलग अलग राज्यों में प्रवास के समय वहां के शहर में और उन राज्यों के गांव में और उन राज्यों के ट्राइबल वनवासी क्षेत्रों में जो मन को प्रसन्नता हुई, किस प्रकार तेजी से, गति से गाय का कार्य, गौ वंश आधारित अर्थव्यवस्था गति पकड़ रही है। गौ सेवा गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। गौ वंश आधारित गतिविधियों को पंख लग गए और वो उड़ान भरने लग गई। उन सब अनुभवों को समेटते हुए उदय इंडिया के माध्यम से मैं आपके साथ कुछ चीजें, कुछ चर्चाएं, कुछ विषयों पर साझा करना चाहता हूं। पहला विषय, जो पहला बिंदु है, हम देखते होंगे कि देश में गाय को लेकर गौभक्त, गौसेवक और तीसरी श्रेणी है गौरक्षक। तो पिछले अनेकों वर्षों में गौरक्षक और गौभक्षक बहुत चर्चाओं में आए, क्योंकि गौभक्षक गाय को काटने के लिए ले जाता है और गौ रक्षक गाय की रक्षा कर कर गाय को बचाने के लिए अभियान में लग जाता है। और इन दोनों स्थितियों में आमना सामना होने पर संघर्ष होता है। कोई एक पक्ष मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है और गांव, देश के शहरों में आगजनी, लड़ाई, झगड़े, मार काट, त्राही त्राही, धारा 144, कहीं कर्फ्यू, कोर्ट कचहरी, ये हम सब तो देखते ही होंगे। हम व्यवहारिक रूप में भी देखते होंगे। और जहां ये व्यवहारिक नहीं होता, तो आज के टाइम में मीडिया के माध्यम से भी हम देखते। तो हमारी गौ सेवा गतिविधियों ने इस प्रकार के दृश्यों को समाप्त करने के लिए एक अभियान चलाया। और जो मैंने बताया कि देश के अंदर अलग अलग राज्यों में जाने पर देखा कि गोबर के ढेर पहाड़ की तरह खड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि भारत में गाय के गोबर की खाद या गाय के गोबर से अपने घरों में उपयोग करते हैं जो हम, वो केवल 20% उपयोग होता है। 80% गोबर ढेर का ढेर खड़ा हो जाता है और वो व्यर्थ हो जाता है। तो हमारी गौ सेवा गतिविधियों ने एक संकल्प लिया और उदय इंडिया के साथ मिलके जैसा नाम वैसा काम करने का निश्चय लिया। उदय इंडिया यानी जागता हुआ, प्रगति करता हुआ, अग्रसर होता हुआ भारत, यानी उदय भारत। जो भारत सदियों से उदय था, परंतु उस भारत में पिछले 1000 साल के कालखंड में
मार काट, लूट पाट, परम धर्मियों के द्वारा भारत की संस्कृति को कुचल दिया गया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। परंतु हमारे गौ अनुसंधानकर्ताओं ने मिलकर हमारे साथ जो गोबर व्यर्थ समझा जा रहा था, जो 1000 साल पहले तक, 100-200 साल पहले तक हमारे पूर्वज, हमारे दादा दादी, चाचा नाना नानी संघर्षरत थे, परंतु आज आप और हमको कोई संघर्ष नहीं करना। आज हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र सोच लेकर, स्वतंत्र विचार लेकर, स्वतंत्र कार्य कर सकते हैं। इस पर हमारे गौ अनुसंधानकर्ताओं ने हमारे से पूछा, चर्चा की, तो हमने कहा कि जो गोबर व्यर्थ है, जिसको व्यर्थ कहा जा रहा है, उस व्यर्थ से अर्थ कैसे निर्माण हो, उसके ऊपर अनुसंधान करने पर कुछ राज्यों में, कर्नाटका, आंध्रा, दक्षिण भारत के राज्यों में गाय के गोबर से बहुत सुंदर सुंदर अनेक प्रकार के डिजाइन की घड़ियां बनाने का अभियान प्रारंभ किया। उत्तर भारत के कुछ ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में हमारे अनुसंधानकर्ताओं के सहयोग से गौ सेवा गतिविधि ने गति पकड़ी। करोड़ों करोड़ों दीपक बनाने का एक अभियान प्रारंभ किया और दीपावली पर कामधेनु दीपावली का स्वरूप खड़ा किया गया। कामधेनु दीपावली इसलिए कहता हूं, कामनाओं को पूर्ण करने के लिए कामधेनु, जो गाय को कहा गया है, जो कामनाओं को पूर्ण करे, ऐसे कामधेनु गाय के गोबर से देश के अंदर ग्रामीण अंचल की हमारी बहनें छोटे छोटे दीपक बनाने लग गई। और वहां जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे बच्चे थे, उनको हमने ट्रेनिंग दी। वो उन दीपकों को लेके शहरों में, कस्बों में बेचने के लिए निकल गए और जो उनसे पैसा अर्जित हुआ गाय के काम आया। और जो गांव के गरीब थे, जो इस कार्य को कर रहे थे, उनके काम आया। तो हुआ ना व्यर्थ से अर्थ। जो गोबर व्यर्थ समझा जा रहा था, उससे अर्थ निर्माण होना प्रारंभ हुआ। हमारे उड़ीसा के राउरकेला जैसे स्थानों पर, गुजरात के राजकोट, सूरत, ऐसे कुछ शहरों के पास जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां हमारे ग्रामीण अंचल की और उन क्षेत्रों में जो हमारा वनवासी क्षेत्र है, जो ट्राइबल एरियाज हैं, वहां ट्राइब एरिया में भी हमारा काम गति पकड़ गया। और वहां लाखों की संख्या में, जो महाराष्ट्र में गणेश महोत्सव होता है, और उस समय गणेश महोत्सव पर गणपति स्थापित होते हैं, जो केमिकल, अलग अलग प्रकार के मेटल से गणपति बनते थे और उनका विसर्जन नदियों में, समुद्रों में किया जाता था। तो वहां पे पर्यावरण भयानक करवट लेता था और आसपास का सारा वातावरण दूषित कर देता था। तो हमारे गौ वैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधानकर्ताओं के माध्यम से उदय इंडिया, जागता भारत, उठता भारत, आगे बढ़ता भारत, ऐसा स्वरूप तभी होगा जब भारत में जलवायु परिवर्तन पर कंट्रोल होगा, ग्लोबल वार्मिंग पर संतुलन होगा। आज जो नेचर डिस्टर्ब हो रही है, कहीं तूफान, कहीं भूचाल, कहीं सुनामियां, कहीं रोगों के प्रकोप, इन सब का कारण जलवायु परिवर्तन, इन सब का कारण एक ही रीजन, ग्लोबल वार्मिंग। तो हम भारत के लोगों ने
एक संकल्प लिया कि हम व्यर्थ समझा जाने वाले गोबर से गणपति बनाएंगे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया के गीत तो गाएंगे, परंतु अब हम हार्मफुल, नुकसानदायक पदार्थों से गणपति निर्माण नहीं करेंगे। हम गणपति अभियान तो करेंगे, गणपति महोत्सव तो करेंगे, परंतु हम गाय के गोबर से बने हुए गणपति बनाएंगे और उनको स्थापित करेंगे। शहरों में भी वह गणपति जब विसर्जन होगा तो हम उसका विसर्जन का भी रूप बदलना। तो हमारे अनुसंधानकर्ताओं ने आग्रह किया कि अब जल विसर्जन नहीं, गणपति को भूमि विसर्जन करो। जब ये गोबर के गणपति भूमि विसर्जन होंगे तो वो धरती को उर्वरक करेंगे, क्योंकि गाय के गोबर के गणपति जब धरती में विलीन होते चले जाएंगे तो ये फर्टिलाइजर, खाद का काम करेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल, केशव माधव, दीन दयाल, श्री सुरभे नमः, श्री सुरभे नमः, श्री सुरभे नमः।